हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी इवेंट है। इमाम हुसैन का चेहलुम, जो करबला में, जहां इमाम हुसैन शहीद हुए थे 680 ईस्वी में, वहां दुनिया भर से आम लोगों का, श्रद्धालुओं का एक सैलाब है, जिसको कुछ लोग 2 करोड़ कह रहे हैं, कुछ लोग 3 करोड़ कह रहे हैं। लेकिन जितने भी हों, दुनिया में कोई ऐसा आयोजन नहीं होता जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग हों और वहाँ कोई दुर्घटना ना होती हो। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स जिस तरह से 2 धारों में बटी हुई है, एक तरफ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और बहरीन में राजनीतिक आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमारात, मिस्र वगैरह हैं। इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनकी शहादत का 40वां है। ये 40वें दिन एक ख़ास प्रोग्राम, अरबी में इसको अरबईन कहते हैं, यानी 40वां, जिसे हम लोग हिंदुस्तान में चेहलुम कहते हैं, वो एक बड़ा मौका है। इस मौके पर दुनिया भर से श्रद्धालु करबला में मौजूद हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp ग्रुप, Facebook, Instagram और Twitter पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँच सके। मैं ये चेहलुम की खबर क्यों दे रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। ये जो 2 नज़रिए मैंने आपको बताए हैं, वो इमाम हुसैन का चेहलुम एक तरह से डिवाइडिंग लाइन है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसमें जोक दर जोक बहुत बड़ी तादाद में अरब मुल्कों से भी, ईरान से, पूरी दुनिया से, भारत से भी बड़ी तादाद में इस बार चेहलुम के मौके पर करबला में लोग मौजूद हैं। पॉलिटिक्स से अलग नहीं है, ये आप समझ लें। जो ईरान का रेवोल्यूशन है, उसके जो लीडर आयतुल्ला खुमैनी हुए हैं, उनका कहना था कि ये हमारा जो इनकलाब है वो मुहर्रम की और करबला की ही देन है, और यही अब आपको करबला इराक में नज़र आ रहा है। और इसमें ईरान से बड़ी तादाद में, सबसे ज़्यादा तादाद में ईरान से ही श्रद्धालु गए हैं। इसके अलावा दुनिया भर के सभी मुल्कों से, अक्सर मुल्कों से, ये 2 से 3 करोड़ के बीच का मजमा एक जगह इकट्ठा है। ये बहुत ही गैर मामूली मौका है। खबर यह है कि इराक के पवित्र शहर करबला में एक अंदाजे के हिसाब से कम 2 करोड़ लोग दुनिया भर से पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग 3 करोड़ तक बताते हैं, लेकिन ये बात सही है कि सही तादाद बताना ऐसे मौके पर मुश्किल होता है। इराक के शहर नजफ, जिसे हज़रत इमाम अली के मज़ार के लिए जाना जाता है, से करबला तक तकरीबन 80 किलोमीटर तक 10 लाख लोग पैदल ज़ियारत के लिए जाते हैं। दुनिया भर में किसी भी कार्यक्रम में, कहीं भी, एक शहर में इतनी बड़ी तादाद कहीं लोग इकट्ठा नहीं होते। अगर तादाद के किसी विवाद से बचा जाए तो भी मिलियंस में ये तादाद होती है, जिसे सब मानते हैं। इस बार ईरानी श्रद्धालुओं के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी इराकी सरकार ने ख़त्म कर दी है। भारत से भी हज़ारों लोग इस वक्त इराक में करबला में मौजूद हैं। ये 2 अलग अलग मौक़ों को कंपेयर करने का भी मौका है। हज के मौके पर दुनिया भर से जो मुसलमान हज के मौके पर सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ आम तौर पर 20 से 30 लाख, पिछले कुछ सालों में 30 लाख से ज़्यादा नहीं बताए गए हैं वहाँ की सरकार के ज़रिए भी। उस ज़माने में मक्का के लोग ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन इराक में जहाँ 2 से 3 करोड़ लोग पहुँचे हैं, वहाँ नजफ से करबला तक जो ये 80-85 किलोमीटर की दूरी है, उसमें खाने की चीज़ें मुफ्त, इलाज, आराम, इवन इस हद तक है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं श्रद्धालुओं को बिठा करके उनकी सेवा करते हैं, उनके पैरों पर मालिश करते हैं, हर किस्म की सेवा के लिए वो तैयार रहते हैं। ये बिल्कुल 2 अलग अलग कल्चर हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ दुनिया भर से जो मक्का जाते हैं हज के लिए लोग, वो जानते हैं कि मक्का के लोग कितने हाजियों के बारे में किस हद तक एक तरह से परेशानी खड़ी करते हैं और हर चीज़ महंगी कर देते हैं। इराकी लोग जिस तरह से श्रद्धालुओं को वेलकम करते हैं, उसमें
अक्सर लोगों को होटल से खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं होती। नजफ से करबला तक पैदल रास्ते के दौरान कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता। यहाँ महसूस होता है कि सऊदी अरब में हज को कारोबार के तौर पर लिया जाता है, जबकि इराक़ में दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनकी सेवा को वहाँ के लोकल लोग अपनी साल भर की जो बचत होती है उन पर खर्च कर देते हैं। नजफ से करबला के दरमियान तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी लोग पैदल चलते हैं और इस पूरे रास्ते में वहाँ लोकल लोग और विदेशों से भी जाकर इन श्रद्धालुओं के लिए खाने, आराम, दवाई और सभी किस्म के इंतज़ाम किए जाते हैं। दुनिया भर का मीडिया, ख़ासतौर पर वेस्टर्न मीडिया, इस इतने बड़े समागम को नज़रअंदाज करता है और अपने यहाँ इसकी कवरेज नहीं देता। सिर्फ इराक़, ईरान, लेबनान वगैरह का ही मीडिया इन खबरों को देता है। भारत में हमारा मीडिया स्टार वर्ल्ड ये कोशिश करता है कि जो खबरें आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती वो खबरें भी आप तक पहुँचाई जाएँ। ये खबर भी ऐसी है कि जो वेस्टर्न मीडिया पूरी तरह से इग्नोर करता है, उसे बताना नहीं चाहता, चूँकि ये अक्सर जो वो हुकूमतें हैं जो इस इलाके में आज़ादी नहीं चाहती, जो इस इलाके में लोगों को इकट्ठा होता हुआ देखना नहीं चाहती, जो इस इलाके में डेमोक्रेसी नहीं चाहती, वो इस इतने बड़े इज्तिमा को, इतने बड़े समागम को छुपाना चाहती हैं, लोगों को बताना नहीं चाहती। भारत में आज इमाम हुसैन का चेलुम है। इस मौके पर लेबनान के हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि करबला में दसियों लाख श्रद्धालुओं की मौजूदगी इतिहास में अभूतपूर्व यानी अनप्रेसिडेंटेड घटना है और अमेरिका, इजराइल और साम्राज्यवादी ताकतें और दुनिया के अत्याचारी चेहलुम की रैली को देखकर घबराते हैं। उन्होंने शनिवार को इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर लेबनान के बालबक शहर में कहा कि दसियों लाख लोगों की इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर मौजूदगी ऐसी घटना है जिसकी दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आज यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया से लोग करबला पहुंच रहे हैं और चेहलुम की रैली से एक बार फिर दुनिया इमाम हुसैन और हुसैनी जोश से आगाह हुई है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने तेहरान में चेहलुम के मौके पर स्टूडेंट्स से बात करते हुए कहा कि सच्चाई के रास्ते पर डटे रहने से देश और दुनिया में सुधार आएगा। इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर सैटरडे को तेहरान में इमाम खुमैनी इमामबाड़े में एक सभा हुई जिसमें पूरे ईरान के छात्रों के नुमाइंदे इकट्ठा हुए। इस मौके पर आयतुल्लाह खामेनाई ने संबोधित करते हुए जवानों के जरिए इमाम हुसैन की शोक सभा के करने की सराहना की और कहा कि आपके मजहबी जज्बात बहुत ही कीमती हैं और हम हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें और आपको सीधे रास्ते पर डटे रहने की हिम्मत दे, क्योंकि अगर आप इस रास्ते पर डटे रहे तो देश और दुनिया के मामले सुधर जाएंगे और मानवता को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तेहरान से मिली खबरों में कहा गया है कि ईरान के हर नगर और बस्ती में इमाम हुसैन का चेहलुम बड़ी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में शोक सभाओं का सिलसिला जारी है। ईरान में राजधानी तेहरान समेत देश के सभी नगरों में बहुत सी जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं जिसमें बड़ी तादाद में लोग ईरान के मजहबी शहरों मशहद और कुम में बहुत बड़ी तादाद में लोग इमाम का चेहलुम मनाने के लिए पहुंचे हैं। राजधानी तेहरान में एक पदयात्रा हुई, जुलूस निकला जो मशहूर स्क्वायर इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू होकर 17 किलोमीटर तक का रास्ता तय करके दक्षिणी तेहरान में शाह अब्दुल अजीज़ पहुंचा। ज्ञात रहे कि मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान, इराक और दूसरे देशों में शनिवार 19 अक्टूबर 2019 को इमाम हुसैन का चेहलुम मनाया गया, जबकि भारत में रविवार को चेहलुम मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन को सन 680 ईस्वी में इराक के करबला में अपने साथियों और परिवार के साथ शहीद कर दिया गया था। इस बीच एक खबर अफ्रीका के नाइजीरिया की राजधानी अबूजा से है, जहां इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुलूस पर हमला कर दिया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यहां मिली रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में फ्राइडे को इमाम हुसैन का चेहलुम मनाया गया। इस मौके पर आयतुल्लाह इब्राहिम ज़कज़की के नेतृत्व वाले इस्लामी आंदोलन ने जुलूस निकाला, जिस पर सुरक्षा बलों ने हमला किया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी फायर किए और गोलियां भी चलाईं। इस हमले में एक श्रद्धालु घायल हुआ है। आयतुल्लाह ज़कज़की पिछले
कई साल से नाइजीरिया की जेल में हैं। एक अदालत की इजाज़त से 2 महीने पहले अगस्त में उन्हें भारत दिल्ली इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन 4 दिन बाद ही वो बगैर इलाज के वापस चले गए थे। इस पूरे इलाके में 2 अलग अलग सोचें हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। एक तरफ तो वो हैं जिस तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, जिनके साथ में सऊदी अरब और कुछ मुल्क हैं। एक दूसरी सोच है जो ईरान के रेवोल्यूशन के बाद इनके साथ है, जिसमें इराक, सीरिया, लेबनान और हूथी और कई मुल्कों के जो बहुत मतलब बड़ी तादाद में लोग हैं वो इस्लामी रेवोल्यूशन को पसंद करते हैं और लोगों की सरकार चाहते हैं, बादशाहतों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अब ये 2 नज़रियाती टकराव हैं। इमाम हुसैन का चेहलुम एक ऐसी डिवाइडिंग लाइन है जो कि इस आज़ादी और आज़ादी से दूर रखने वाले लोगों के बीच में है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।